आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में, जिसका जूलॉजिकल नेम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा। इसकी हैबिट्स क्या होती है? नॉक्टर्नल होता है, मतलब जो रात में ज़्यादा बाहर निकलते हैं। कर्सोरियल होता है, मतलब फास्ट रनर होते हैं। ओमनिवोरस, जो सभी चीज़ों को खाते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जो उनका रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। देन सिमेट्री है वो बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स ये कॉकरोच है जैसे, और जब कॉकरोच को ऐसे कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये सिमेट्री है इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। देन जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो कंपोज्ड होता है सेवरल प्लेट्स और स्केलेटन्स का। ठीक है। क्यूटिकल जो होती है एक्सोस्केलेटन पे, वो जो क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी। ठीक है। क्यूटिकल होती है, बहुत ही शाइनी होती है। जो उसकी शाइनी सरफेस होती है कॉकरोच की, वो क्यूटिकल की वजह से ही होती है। देन जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड होता है वो हाइपोग्नेथस होता है, मतलब माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। जो होल हेड इज कवर्ड बाय स्केलेटन्स और काइटिनस प्लेट्स। ठीक है। अब कॉकरोच में बहुत से सभी ने ऑलमोस्ट कॉकरोच देखा है, तो किसी को नेक नहीं दिखती, लेकिन कॉकरोच के अंदर नेक होती है जो बहुत ही नैरो होती है। देन आइज। आइज, कॉकरोच में 2 टाइप की आइज होती हैं। एक होती है कंपाउंड आइज और दूसरी होती है सिंपल आइज। यहाँ कंपाउंड आइज ईच इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 2000 विजुअल यूनिट्स कॉल्ड ओमेटिडिया। ठीक है। दीज आर फोटो रिसेप्टर्स। एंटीनाई। एंटीनाई क्या होते हैं? 1 पेयर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अटैच टू द एंटिनल सॉकेट्स इनर टू द कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज के इनर साइड पे एंटिनल सॉकेट्स होते हैं, उनसे अटैच होते हैं एंटीनाई। फिर होता है फेनिस्ट्रेयर। जो फेनिस्ट्रे होते हैं और ऑसिलर स्पोर्ट्स भी बोलते हैं इनको, ये 1 पेयर और राउंडेड होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं सिंपल आइज। ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं इनर टू एंटिनल सॉकेट्स। एंटिनल सॉकेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर टू कंपाउंड आइज, और सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं इनर टू द एंटिनल सॉकेट्स। देन माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स जो होते हैं बाइटिंग और चूइंग टाइप होते हैं। चूइंग टाइप से समझ में आ रहा है कि इनमें टीथ होते हैं। यस, कॉकरोच में टीथ प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है इनमें लेब्रम भी प्रेजेंट होता है। लेब्रम को बोलते हैं अपर लिप्स। पेयर ऑफ मैंडिबल्स होते हैं, मैक्सिलाई होते हैं, लेबियम होते हैं, लेबियम को बोलते हैं लोअर लिप, और हाइपोफेरेंक्स होता है। हाइपोफेरेंक्स बोलते हैं टंग को। हाइपोफेरेंक्स अभी आपको बताया था कि हाइपोफेरेंक्स ऑल्सो कॉल्ड लिंग्वा और टंग। ठीक है। फिर आता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होता है? अपेंडेजेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वॉकिंग लेग्स और विंग्स। ठीक है। वॉकिंग लेग्स फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, जो 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं, प्रोलेग्स, मीजोलेग्स, मेटालेग्स। और जो विंग्स होते हैं वो मेल और फीमेल कॉकरोच में डिफरेंट होते हैं। मतलब इन मेल कॉकरोच विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। सपोज ये एब्डोमेन की टिप है, अगर बियॉन्ड द और विंग्स बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन जा रहे हैं, दैट मीन्स द कॉकरोच इज मेल कॉकरोच। एंड इन फीमेल कॉकरोच विंग एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ एब्डोमेन। अगर ये एब्डोमेन की टिप है तो जो कॉकरोच के विंग्स होंगे, फीमेल कॉकरोच के विंग्स होंगे, वो सिर्फ अप टू द टिप ऑफ एब्डोमेन तक ही रहेंगे। अगर विंग्स बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन है तो कॉकरोच वो मेल कॉकरोच है। अगर विंग्स एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द एब्डोमेन है तो वो फीमेल कॉकरोच है। एब्डोमेन एक्चुअली होता क्या है? ये पोस्टीरियर रीजन होता है। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन। टीथ प्रेजेंट होते हैं, पहले आपको बताया था। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच है। सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं कॉकरोच के अंदर, और जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है।
फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन और लैक्यूनर टाइप होता है। ब्लड कलरलेस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है। सिलोम कैसी होती है? सीडोसिल होते हैं विद ब्लड। हार्ट 13 चैम्बर होता है एंड ईच चैम्बर रिप्रेजेंट वन हार्ट। यूरिकोटैलिक होते हैं। जो एक्सक्रीटरी मोड होता है वो यूरिकोटैलिक होता है, मीन्स इसमें क्रिस्टल्स होते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल रिलीज करते हैं ये। फिर होता है मशरूम ग्लैंड्स, और जो यूट्रिक्यूलर ग्लैंड होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं मेल कॉकरोच के अंदर। फिर इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं कि लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। 2 ही स्टेज आती हैं इनकी लाइफ साइकिल में, कॉकरोच की लाइफ साइकिल में, नीम्फ और अडल्ट। जो नीम्फ होता है वो सेम एज अडल्ट होता है। नीम्फ जाता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होता है, ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉकरोच से रिलेटेड